प्रयागराज और मिर्जापुर, एक शहर गंगा यमुना और सरस्वती के संगम के लिए मशहूर, तो दूसरा मां विंध्यवासिनी की महिमा के लिए। आसान नहीं है किसी के इश्क में यूं खो जाना, खुद को मिटाकर इलाहाबाद से प्रयागराज हो जाना। शहर बदला, नाम बदला, रंग बदला, ढंग बदला, लेकिन नहीं बदली तो संगम नगरी की मिट्टी की गंगा जमनी तहजीब। और इस तहजीब को और करीब से देखना हो तो चलिए लाल गोपालगंज चलते हैं। प्रयागराज से लगभग 55 किलोमीटर दूर लखनऊ रोड पर बसा है लाल गोपालगंज। क्या अयोध्या, क्या चित्रकूट, विंध्याचल से मैहर और मां वैष्णो देवी तक। लाल गोपालगंज के मुस्लिम समुदाय के हाथ की बनी चुनरी और कलावा पूरे देश को एकता के धागे में बांधता है। हमारे हिंदू भाइयों के लिए मंदिरों में ये चढ़ाया जाता है और हम लोग मुस्लिम कंट्री हैं और ये सब काम बहुत पुराना है। लाल गोपालगंज में सैकड़ों मुस्लिम परिवार रहते हैं जिनकी रोजी रोटी का इकलौता साधन हिंदुओं की पूजन सामग्री में इस्तेमाल होने वाली चुनरी और कलावा धागा है। उनके हाथ की बनी चुनरी मैहर में मां शारदा के दर पर भी चढ़ती है और विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दरबार की भी शोभा बढ़ाती है। जब विंध्याचल में एक दो दुकान थी, मैहर में जब से समझ लीजिए कि हमारे लोग के काम वहाँ माल जाता है। लाल गोपालगंज की ये चुनरी है प्रेम की, ये चुनरी है भाईचारे की, ये चुनरी है एकता की, अनेकता की। इस चुनरी का रंग बहुत गहरा है, बिल्कुल हमारी गंगा जमनी तहजीब की तरह। चुनरी बनाने के लिए कच्चा सामान मुंबई और भिवंडी से आता है। रंगाई से लेकर डिजाइन तैयार करने का काम यहीं पर होता है। और यहाँ कम हमारे मुस्लिम परिवार लगभग 1500-1600 अब है परिवार, सब इसी हम लोग चुनरी कारोबार करते हैं। हम लोग जो है बनने के बाद ये सामान वैष्णो देवी, मैहर, विंध्याचल, अयोध्या और चित्रकूट के अलावा देश के कई धार्मिक स्थलों पर जाता है। नवरात्र में आस्था और विश्वास की उम्मीदें समेटे हुए जब कोई माता के मंदिर में श्रद्धा लेकर आता है तो उसकी पूजा की थाली में रखी चुनरी और कलावा उसकी आस्था का प्रतीक होते हैं। माता को चढ़ने वाली इस चुनरी पर किन हाथों ने रंग चढ़ाया है ये शायद ही कोई सोचता हो। तो जितने भी जो है धर्म है, हिंदू धर्म स्थल मंदिर, मतलब विंध्याचल, अयोध्या, मैहर, गया और जो है बनारस, सब जगह मतलब ये सप्लाई है। तो गले मिलती हुई नदियां, गले मिलते हुए मजहब। प्रयागराज के संगम की तरह लाल गोपालगंज में कुछ ऐसी ही रंगत दिखती है। हालांकि लाल गोपालगंज बस्ती का चुनरी व्यवसाय सरकारी उपेक्षा का भी शिकार है। अगर वक्त रहते इस व्यवसाय को सरकारी मदद नहीं मिली तो इस समृद्ध विरासत को इतिहास बनते देर नहीं लगेगी। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज का ये गांव हिंदू परिवार के लिए बहुत खास है क्योंकि नवरात्रि में मंदिरों में चढ़ने वाला कलाई नारा और आपका चुनरी इन्हीं गांव से बनकर जाता है। हालांकि अब इस काम पर इनके लॉकडाउन का असर रहा, लेकिन फिर से नवरात्रि आने पर इनका काम फिर से शुरू हुआ है। और खास बात यह है इस गांव में तकरीबन 5 से 6 गांव है और 1500 परिवार है जो कलाई नारा और चुनरी बनाने का काम करता है। इन गांव में रहने वाले लोगों को आज ये भी नहीं पता ये कितना पुराना काम है, सिर्फ ये कहते हैं कि ये हमारा पुश्तैनी काम है। आपको बता दें मजहबी दीवार बहुत खड़ी करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस गाँव में कलाई नारा और चुनरी बनाने का काम मुस्लिम परिवार बहुत शिद्दत से करते हैं। और आज भी यहाँ की बनाई हुई चुनरी और कलाई नारा पूरे भारत के जो प्रसिद्ध मंदिर है उन पर चढ़ाया जाता है।